हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है झनक के बारे में। तो झनक की स्टोरी मुझे बिल्कुल ही समझ नहीं आ रही। मतलब झनक में दिखा क्या रहे हैं और इन 1.5 सालों में 2023 में लेकर अब तक जितनी इसकी स्टोरी दिखाई है वो मैं आपको बताता हूँ। झनक की स्टोरी दिखाई है कश्मीर की होती है और वो उसकी माँ को मतलब टॉर्चर करते हैं उसके घर वाले। उसके बाद फिर पता चलता है कि वो उसकी माँ मर जाती है। फिर वो शादी करके आती है तो फिर वो काम वाली बन जाती है। फिर उसको घर वाले टॉर्चर करते हैं, बॉस हाउस वाले टॉर्चर करते हैं झनक को। फिर झनक की बहन जो होती है वो उसको टॉर्चर करती है, झनक की माँ उसको टॉर्चर करती है। फिर झनक भाग जाती है, फिर झनक भाग के फिर किसी गांव में जाती है। फिर गांव में जाने के बाद फिर झनक वापस आती है। फिर उसको झनक को कोई पसंद करता है। फिर झनक वापस बॉस हाउस आती है, फिर काम वाली बन जाती है। फिर झनक के ऊपर टॉर्चर होता है, फिर झनक भाग जाती है। फिर उसे कोई और मिलता है, फिर झनक को वो वाले भी मारते, बॉस हाउस वाले भी मारने की कोशिश करते हैं। और फिर जनक को जो है वो जो बॉस हाउस वाले भी मारने की कोशिश करते हैं। फिर वो दूसरे जो होते हैं उसके भाई, मतलब उसके जो पिता के भाई हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, फिर उसको मारने की कोशिश करते हैं। फिर गुंडे उसके पीछे बढ़ जाते हैं। फिर जनक शादी से भाग जाती है, फिर वो कहीं और पहुंच जाती है। मतलब ये क्या चल रहा है, मतलब स्टोरी क्या है इसकी। मतलब जनक मेन लीड है, लग ही नहीं रही है। अर्शी को मेन लीड दिखा रहे हैं, हर्षी को इतनी ज़्यादा स्क्रीन प्ले ज़्यादा दिखा रहे हैं, जनक को इतनी वीक दिखा रहे हैं। मतलब ये पहला ऐसा इंडियन शो है जिसमें सिर्फ टॉर्चर ही करते रहते हैं और हम ऑडियंस टॉर्चर होते रहते हैं। पहले ये 20 मिनट था, फिर ये 22 मिनट हुआ, फिर ये 26 मिनट हुआ, अब ये 50 मिनट हो गया है। और इन 50 मिनट इतने ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। मतलब जनक का जो रोल होता है वो बिल्कुल 10 मिनट का होता है। बाकी तो रोल बॉस हाउस दिखाते हैं या फिर वो अपू को दिखाते हैं। मतलब कुछ भी दिखा देते हैं और हम देखते रहते हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि यह चाहते ज़्यादा बेटर डिज़र्व करता था। अगर यह चाहते को टाइम मिलता तो वो अपनी टीआरपी इंक्रीज़ कर सकता था। लेकिन स्टार प्लस ने उसके साथ बहुत अनफेयर किया, उसको 11 बजे कर दिया। फिर 11 बजे भी उसकी टीआरपी अच्छी खासी आ रही थी, लेकिन फिर उसको बंद कर दिया। तो अभी सही वक्त है, झनक को 11 बजे मूव होना चाहिए। 10:30 एकता कपूर को मिलना चाहिए, क्योंकि एकता कपूर अच्छी स्टोरी दिखा सकती है और हम अच्छी तरीके से एंटरटेन हो सकते हैं। क्योंकि ये है मोहब्बत 10:30 आया था और फिर ये है चाहते भी 10:30 आया था। 10:30 एकता कपूर को मिलना चाहिए, क्योंकि 10:30 एक ऐसा स्लॉट है जहाँ पर टीआरपी जंप हो सकती है। यह चाहते हैं फ्यूचर में, इससे पहले पास में 3.2 तक टीआरपी दी है और टॉप 2 पर भी आया है। और यह चाहते का बिना प्रोमो के प्रमोशन कुछ भी नहीं हो रहा था, प्रोमो ही नहीं डालते थे, फिर भी यह चाहते अपनी टीआरपी अच्छी खासी देता था। जहाँ पर जनक को प्रमोशन भी काफ़ी ज़्यादा किया गया है, के बाद भी जनक अब टीआरपी नहीं दे रहा है। और इस बीच जो मुझे लगता है कि वसुधा स्लॉट किंग बन सकता है और जनक की टीआरपी डाउन हो सकती है, क्योंकि जिस तरह की स्टोरी चल रही है कुछ भी सर पैर नहीं है स्टोरी का, कुछ भी दिखा देते हैं। मतलब कुछ भी समझ नहीं आता। जनक बार 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 गाँव में पहुंच जाती है। तो अभी भी वक्त है स्टार प्लस इस शो को 11 बजे शिफ्ट करके एक नया फ्रेश शो 10:30 बजे, ताकि 10:30 का स्लॉट भी रिवाइव हो जाएगा, 10 वाला भी रिवाइव हो